क्या आपने कभी साइलेंस टॉर्चर या फिर डार्कनेस टॉर्चर के बारे में सुना है, जिसमें एक व्यक्ति को कोई दर्द नहीं तड़पाता बल्कि अंधेरापन और साइलेंस तड़पाता है। पर प्राचीन रोम के टुलैनम प्रिजन में कुछ ऐसा ही होता था, जहां पर कैदियों को एक टाइटली बंद कमरे में रखा जाता था, जहां पर एक हवा आने के लिए सिर्फ सिंगल वेंट होता था और उन्हें खाना पानी एक डार्क होल के सहारे दिया जाता था। सारी चीजें इस तरह से की जाती थी कि लाइट की हल्की सी भी किरण एक सेकंड के लिए वहां पर नहीं पड़ती थी और गार्ड्स खाना पानी देने के लिए खाली पांव आते थे, जिससे कि पूरी शांति बने रहे। जब कुछ महीने के बाद प्रिजनर्स को निकाला गया तो उनमें यह पाया गया था कि सबके दांत झड़ गए, शरीर कमजोर था तथा वह अंधे हो गए थे। उनमें जोड़ों के खतरनाक दर्द होने लगे थे। एक्चुअल में यह हुआ था कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से उनमें स्कर्वी नाम की बीमारी हो गई थी और सारे कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो गए थे। ये सारी चीजें तो कुछ महीनों के आइसोलेशन में ही हो गया था। इमेजिन कीजिए अगर किसी को 25 साल तक ऐसी कंडीशन में रखा गया होगा। पर ब्लैंक मोनियर नाम की महिला को 25 साल तक इस तरह से अपने घर में कैद रहना पड़ा था। इन्हें जबरदस्ती कैद किया गया था, पर वह जिंदा बच गई थी। 19वीं सेंचुरी में फ्रांस में ब्लैंक नाम की काफी सुंदर और सुशील लड़की रहती थी, जिसे एक लॉयर से प्यार हो गया था। वह घर से छुपकर अपने प्रेमी से मिलने जाती थी और टाइम स्पेंड करती थी। पर यह बात उसकी माँ लुइस मोनियर को पसंद नहीं आई और उसकी माँ ने उसे एक रूम में बेड से बांध दिया, सारे विंडोज वेंटिलेटर को सील कर दिया और उसे लॉक कर दिया। वह 25 साल तक एक ही बेड से बंधी हुई थी। ब्लैंक कभी भी नहीं बच पाती अगर एक अनजान लेखक ने प्रोसिक्यूटर जनरल को एक लेटर लिखकर उसके बारे में न बताया होता। जब ब्लैंक का कमरा खोला गया, नजारा काफी भयानक था। वो अपने मल और पेशाब से लथपथ थी। रूम में चूहे इधर उधर भटक रहे थे। बेड पर सड़े हुए खाने के टुकड़े और वहां पर स्मेल नर्क से भी बदतर थी। उसकी उम्र उस समय 50 साल हो रखी थी और वह सिर्फ 26 किलो की थी। वह पूरी तरह से पागल हो गई थी। उसके दिमाग ने 25 सालों से इतना अंधेरा और साइलेंस झेला था कि उसके ब्रेन बाहर के दृश्य को प्रोसेस करना ही बंद कर चुका था। इसका ब्रेन अपने आप से ही उल्टी फुल्टी इमेजेस को क्रिएट कर उसे दिखा रहा था। उसे बचाने के 12 वर्ष बाद वह सेम पागल अवस्था में इस दुनिया को छोड़कर चली। सेम केस जेनी नाम की एक लड़की के साथ हुआ था। 1957 से 1970 तक कंप्लीट उसे अंधेरेपन में गुजारना पड़ा था। जब 13 वर्ष की उम्र में जेनी को बचाया गया तो वह साइंटिफिक स्टडीज का विषय बन चुकी थी। वह डायपर पहनती थी, न ही बोल सकती थी, न ही हाथ पैर को अच्छे से मूव कर सकती थी, न ही उसे दौड़ना आता था और वह बहुत मुश्किल से चल पाती थी। उसे चबाना तक नहीं आता और उसके मुंह से हमेशा लार टपकते रहता था। उसका शरीर 13 साल का था, पर दिमाग सिर्फ 1 वर्ष के बच्चे इतना ही डेवलप हुआ था। 13 वर्ष से एक ही सिटिंग पोजीशन में बैठे रहने से उसके हिप्स में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। एक ही पोजीशन में इतने सालों तक रहना कितना दर्दनाक है। पर एक भारतीय साधु अमर बारहटी ने 1973 में अपने इस हाथ को उठा कर रखा था और आज तक यह हाथ उठा हुआ है। उन्होंने इस एक्ट को भगवान शिव को समर्पित किया है। शुरुआत में हाथ को लगातार ऊपर रखना काफी दर्दनाक था, पर एफर्ट्स और प्रेयर की वजह से इन्होंने धीरे धीरे अडेप्ट कर लिया। अब उन्हें फील भी नहीं आता कि उनका हाथ हवा में है। वह कहते हैं कि वह इसलिए इस चीज को करते हैं कि वह अपने लाइफ प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं। वापस चलते हैं जेनी की तरफ। जेनी को इस तरह से कैद उसके पेरेंट्स ने किया था और इन 13 सालों तक बंद रहने पर जेनी ने सेंसरी डेप्रिवेशन नाम के एक कंडीशन को डेवलप कर लिया और इसके सिम्टम्स क्या क्या थे आप तो सुन ही चुके थे। सेंसरी डेप्रिवेशन का हेल्दी लोगों में क्या इफेक्ट होता है, इसके लिए साइंटिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। कनाडा के एक साइकोलॉजिस्ट जॉन पीटर जुबैक ने 15 वर्ष तक इस एक्सपेरिमेंट को किया था। वह एक कब्र में 24 घंटे तक एक इंसान को रखकर टेस्ट करते थे, जहां उसका हाथ पैर उंगली सिर कुछ नहीं हिलता था। जुबैक ने पहला एक्सपेरिमेंट अपने स्टाफ के ऊपर किया, जो कि उस कब्र में 90 मिनट भी न गुजार सका और बाहर आ गया। पर फिर जुबैक ने खुद को ही उस कब्र में डाल दिया और 10 दिन तक कंप्लीट आइसोलेशन में गुजारने के बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा। वो अपनी फोकस की पावर को पूरी तरह खो चुके थे और उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा था। जुबैक की स्टडी पूरी तरह से साइंटिफिक थी। यह स्टडी कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों पर आ गई, जो कि माइंड कंट्रोल पर काम कर रहे थे और उन एजेंसीज ने इस स्टडी को पब्लिक कर दिया, जिससे कि कुछ लोग इस मेथड को यूज कर जानबूझ के पागल होने की भी कोशिश करने लगे, जिससे कि वो दुनिया की टेंशन और रियलिटी से दूर हो पाए। पर यह चीज काफी ज्यादा गलत है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा।